हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 300 प्लस डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसका ये डे 3 है। इस सीरीज़ में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। ऐसा कभी कभी होता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा बोल जाता है कि आप गुस्से में इतने पागल हो जाते हो, आप कहते हो मुझे थप्पड़ मारने में मजबूर मत करो। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो, देन यू कैन से डोंट मेक मी स्लैप यू। डोंट मेक मी स्लैप यू। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो किताब मत फाड़ो, तो आप कहिए डोंट टीयर द बुक। डोंट टीयर द बुक। अब जैसे आप किसी बच्चे से पूछना चाहो कि तुम स्कूल कैसे जाती हो, तो आप पूछ सकते हो हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल। फिर बच्चा आंसर करता है कि मैं स्कूल पैदल जाती हूँ, तो बच्चा क्या कह सकता है, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। कुछ लोग कहते हैं मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, तो इस बात को कहने के लिए आप कह सकते हो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। वट यू प्रेफर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। फिर एक सेंटेंस है, मुझे अभी भी नहीं पता, तो इसके लिए आप कह सकते हो आई स्टिल डोंट नो, या फिर आप कह सकते हो आई डोंट नो येट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात हुई, आप सुन रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। जब आपसे पूछा जाता है कि तुम अपने विचार बताओ, तो आप कहते हो ना मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या बात हो रही है, तो आप कहिए आई स्टिल डोंट नो, या फिर आप कहिए आई डोंट नो येट। फिर सेंटेंस है, मैं अपने आप कर लूँगी, तो आप कह सकते हो आई डू इट माई सेल्फ। आई डू इट माई सेल्फ। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी पर्सन ने कहा मे आई हेल्प यू, या फिर उसने कहा मे आई असिस्ट यू। दोनों का मतलब है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, तो आप कहते हो नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी। अगर आपको ये कहना है कि मैं अपने आप कर लूँगी, देन यू कैन से आई डू इट माई सेल्फ। फिर सेंटेंस है, क्या मैं निकम्मा हूँ, तो आप पूछिए एम आई गुड फॉर नथिंग। निकम्मा के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, गुड फॉर नथिंग। तो आपको अगर किसी से ये पूछना है कि क्या मैं निकम्मा हूँ, तो आप कहिए एम आई गुड फॉर नथिंग। और अगर आपको किसी को कहना है कि तुम निकम्मे हो, तो आप कह सकते हो यू आर गुड फॉर नथिंग। अब अगला सेंटेंस है, उन्हें ये पहले से ही पता था। जैसे आपका कोई सीक्रेट बात थी, आपके दोस्त ने कहा कि किसी को बताना मत, और अनफॉर्चुनेटली किसी को पता चल जाता है कहीं से, तब आप कहते हो ना कि मैंने नहीं बताया, उन्हें तो पहले से ही पता था। तो अगर आपको ये कहना है उन्हें पहले से ही पता था, देन यू कैन से दे न्यू इट ऑलरेडी। दे न्यू इट ऑलरेडी। एक सेंटेंस है, मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई, तो आप कह सकते हो आई कुडंट हेल्प क्राइंग। आई कुडंट हेल्प क्राइंग। कभी कभी होता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हो, आप रोना चाहते नहीं हो लेकिन रोने लगते हो, तब आप कहते हो ना कि मैं खुद को रोने से रोक ही नहीं पाई। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई, तो आप कहिए आई कुडंट हेल्प क्राइंग। आई कुडंट हेल्प क्राइंग। अगर आपको ये कहना है कि क्या मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ, तो आप कहिए कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल। कैन आई मेक अ फ़ोन कॉल। अगर आपको ये कहना है आज मौसम काफ़ी ठंडा है, तो आप कहिए इट्स रैदर कोल्ड टुडे। इट्स रैदर कोल्ड टुडे। अगर आपका पेट गुड़गुड़ा रहा है और आप किसी को बता रहे हो कि मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग। माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग। और यू कैन से माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। तो आप दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप किसी से पूछते हो कि वो अजीब था, है ना, जैसे कोई इंसान आया, आपको थोड़ा अजीब लगा, तो आप अपने दोस्त से कहते हो कि वो अजीब था, है ना। तो अगर आपको ये कहना है, आप इंग्लिश में कहिए दैट वॉज वियर्ड। वॉजंट दैट। दैट वॉज वियर्ड। वॉजंट दैट। फिर एक सेंटेंस है, चाकू बहुत तेज है, मतलब चाकू में बहुत धार है। अगर आप ये बताना चाह रहे हो, तो आप कहिए द नाइफ इज़ वेरी शार्प। द नाइफ इज़ वेरी शार्प। फिर एक सेंटेंस है, जितना जल्दी उतना अच्छा। जैसे आप शॉप पे जाते हो, लॉन्ड्री के लिए कपड़े देते हो, तो वो अंकल पूछते हैं कितने दिन में चाहिए, तो आप कहते हो ना कि जितना जल्दी उतना अच्छा। तो आप इस बात को कह सकते हो द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। फिर एक सेंटेंस है, वह अक्सर गलती कर बैठता है, तो इस बात को आप बोल सकते हो ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। फिर एक सेंटेंस है, मुझे लगता है वह सही कर रहा है, तो आप कहिए आई थिंक ही इज़ राइट। आई थिंक ही इज़ राइट।
अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझसे ये और सहन नहीं होगा, मतलब ये जो हो रहा है मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप कहिए आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर। आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर। फिर सेंटेंस है मैं और नहीं चल सकती। जैसे आप काफ़ी टाइम से काफ़ी दूर चल के आ गए, पैदल पैदल थक गए हो, तो कहते हैं ना कि मैं और नहीं चल सकती। तो आप इस बात को कहिए आई कैंट वॉक एनी फर्दर। आई कैंट वॉक एनी फर्दर। फिर आप किसी को अगर ये कहना चाह रहे हो कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मतलब मैं उसे कहूँगा तो बट वो मेरी बात नहीं मानेगा, तुम कह दो। तो अगर आपको ये कहना है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, देन यू कैन से ही वोंट लिसन टू मी। ही वोंट लिसन टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। प्लीज़ पूरी सीरीज़ भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।